हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स के एमसीक्यूज़, जिसमें हम वो सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे जो इस चैप्टर से बन सकते हैं और जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है 1 मार्कर्स। सो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है 65 किलोमीटर्स 13 मीटर्स इन 2 किलोमीटर्स इज़। सो आपसे पूछा जा रहा है कि 65 किलोमीटर्स है और 13 मीटर है, इसको आप किलोमीटर्स में कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो देखो किलोमीटर्स में कैसे एक्सप्रेस करते हैं। 65 किलोमीटर्स तो किलोमीटर्स में ही है। बेसिकली आपको 13 मीटर को किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर्स। ठीक है, अब ये 13 मीटर है, 13 को आप 1000 से डिवाइड कर दो, इसको कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 0.013। राइट, 3 डिजिट जो है डेसिमल, 3 डिजिट इधर आ जाएगा। आई होप आपको डेसिमल को डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता होगा 10 के मल्टीपल से। नहीं आता तो एक बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, कैसे आप 10 से 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे किसी भी डेसिमल को बिना एक्चुअल में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करे। आप उसके पॉइंट्स को सही प्लेस कर सकते हो, सही आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, सो देख लेना अगर नहीं आता है तो। बाकी 13 को हम लोग 1000 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा ये। तो ये मीटर, 13 मीटर का किलोमीटर्स में कन्वर्जन हो गया और 65 तो है ही किलोमीटर्स में, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 013। बेसिकली हमने क्या किया, 0.013 प्लस 65 किया है। ठीक है, तो 65.013 इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये है आपका पार्ट नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द डेसिमल फॉर्म ऑफ 4/10? तो 4/10 मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 10 है। 4 को आप 10 से डिवाइड करोगे, 4 को आप 10 से डिवाइड करोगे तो डिवीजन करके भी बता देती हूँ और बिना डिवाइड करे पॉइंट कैसे प्लेस करना है वो भी बता देती हूँ। सो 10 से डिवाइड करोगे 4 को तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा टू गेट अ 0 हियर, क्योंकि 4 डिवाइड नहीं हो रहा है। सो 40 कब आता है? 4 पे 40 एंड देन ख़त्म। तो ये इसका आंसर तो वैसे 0.4 है, बट अगर आपको ये डिवीजन नहीं करनी है, 4/10 को आपको डायरेक्ट लिखना है। देखो जब भी हम डिवाइड करते हैं तो 10 से अगर डिवाइड कर रहे हैं, एक ज़ीरो वाला नंबर है, एक ही ज़ीरो है, तो पॉइंट जो है एक ही प्लेस शिफ्ट करेगा। किधर करेगा और किधर होता है? तो अगर ये 4 को मुझे डिवाइड करना है तो 4 में अभी पॉइंट यहाँ पे है, जो हम लगा नहीं रहे हैं, इसके राइट में होता है। जब भी हम डिवाइड करते हैं तो जितने ज़ीरोज़ हैं उतना लेफ़्ट में पॉइंट शिफ्ट कर दो। ठीक है, उतने डिजिट्स शिफ्ट कर दो। तो एक ज़ीरो है तो पॉइंट जो है एक प्लेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ आ जाएगा, तो 0.4। ठीक है, 0.4 हम डायरेक्टली लिख नहीं सकते, 0 लिखना ज़रूरी है, इसलिए 0.4। अगर मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो पॉइंट राइट में शिफ्ट होता है। ठीक है, एक बार ये कॉन्सेप्ट्स वाली वीडियो देख लेना, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी वीडियोस अपनी क्लियर कर लो, देखकर अच्छे से सीख लो, उसके बाद क्वेश्चंस करना थोड़ा जल्दी होगा, समझ जल्दी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11/2 इज़। तो 11 डिवाइडेड बाई 2 है, कुछ नहीं है, 11 को 2 से डिवाइड करो, 2 5 इज़ 10, 1 बचा, पॉइंट लगाओगे, देन एक ज़ीरो लगाओगे, देन फिर 5। बेसिकली डिवीजन आपको इसके लिए सीखनी होगी। 5.5 आपका आंसर है, विच इज़ पार्ट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3 इंटू 0.101 इंटू 0.003। देखो ऐसे खतरनाक क्वेश्चन देखकर डर मत जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। बार बार मैं आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करती हूँ, बार बार बोलती हूँ अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता है। तो जब भी हमें डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करना है, मैंने हमेशा आपको सिखाया है, आप डेसिमल को इग्नोर कर दो। पहली चीज़, इग्नोर डेसिमल्स। जितने भी नंबर आपको दिख रहे हैं ज़ीरो को छोड़ के, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो। जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन है 1 इंटू 0.3 है ना, पॉइंट और ज़ीरो को छोड़ दो, 3 ले लो, इसमें 0 पॉइंट छोड़ दो, 1 ले लो, इसमें सिर्फ सारा 0.00 सब छोड़ दो, 3 ले लो। एक्चुअल में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है
1 इंटू 3 3, 3 इंटू 1 1, 3, 3 इंटू 3 9, बेसिकली सबको मल्टीप्लाई करके 9 आ गया। ठीक है, लिखो 9। अब आपको कुछ नहीं करना, अपने क्वेश्चन को देखना है। आपको पॉइंट के बाद जितने डिजिट दिख रहे हैं, ये 3, ये 2, ये 1, मुझे दिखे 3 4 5 6, पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स हैं। तो पॉइंट ऐसी जगह लगाओ कि इसके बाद 6 डिजिट्स हों, यानी कि अभी 9 के पीछे पॉइंट है, आप इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसी जगह लगाओ, यहाँ पे कहीं लगाओ। ठीक है, और बाकी जगह लिख दो 0 0 0 0 0, राइट। तो 0 0 0 0 0 9 इज़ द करेक्ट आंसर, विच इज़ 5 0 है यहाँ पे। तो 5 0 वाला ऑप्शन मुझे दिख रहा है, आई गेस ये वाला ए पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से सुनो, आपको कुछ नहीं करना। जब भी पॉइंट में बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन आए, आपको डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, फिर बस इतना देखना है कि पॉइंट के बाद कितनी डिजिट हैं, उतने ही डिजिट से पहले पॉइंट लगाना है लेफ्ट में। ठीक है, और जहाँ जहाँ कोई डिजिट नहीं है पुट अ 0, दैट्स इट। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल नोटेशन ऑफ 3/5 इज़, अब फिर से 3/5 को डेसिमल में कैसे लिखोगे, बहुत ईजी है। एक तरीका तो है डिवाइड कर लो, जो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, तो डिवीजन में अब नहीं बताऊँगी। दूसरा एक तरीका और सीखते हैं। अगर मैं इसका डिनोमिनेटर जो है 10 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैं बहुत ईजीली डायरेक्ट आंसर लिख सकती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, फ्रैक्शन को जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसका फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, क्यों, 5 2 10 हो जाएगा, मुझे 10 का मल्टीपल बनाना है। ऐसे ही नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 को भी करना पड़ेगा मतलब। ठीक है, तो 3 2 6 हो गया, 5 2 10 हो गया। 3/5 को मैं 6/10 भी लिख सकती हूँ, मैंने लिख दिया। अब देखो 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना कितना ईजी है, बस इसका आंसर 0.6 है, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, तो आप 3 और 5 को डिवाइड भी कर सकते थे, यानी कि 5 से 3 को डिवाइड कर दो, 0 पॉइंट, यहाँ 0 आता, 36 पे जाता, आंसर वही आता तब भी 0.6। लेकिन ईजी तरीका है कि 5 को आप 10 का कोई मल्टीपल बना दो, मैंने 10 बना दिया, तो ऊपर वाला भी बन जाएगा, और उसके बाद तो आपको पता है पॉइंट ही लगाना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच नंबर इज़ ग्रेटर देन 0.08। 0.08 से ऑप्शन में कौन कौन से नंबर्स बड़े हैं। तो देखो यार, पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट्स हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, पॉइंट के बाद पहला डिजिट कंपेयर करो, तो पॉइंट के बाद पहले तो नंबर ऑफ डिजिट्स देख लो कितने हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि जितने ज़्यादा डिजिट हैं वो बड़ा होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता। जैसे आप सोचो कि 0299 4 डिजिट हैं, ये तो 0.08 से बड़ा है, ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में आपको क्या देखना होता है, आपको पॉइंट के बाद प्लेसेस देखने होते हैं और उनको कंपेयर करना होता है। कहाँ से शुरू करना है, जस्ट पॉइंट के बाद वाला प्लेस है जो, यानी कि 10th प्लेस। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले इन तीनों चारों में हम लोग 10th प्लेस देखेंगे, ये 7, ये 0, ये 0, ये 0। कौन सा सबसे बड़ा है, 7 वाला बड़ा है, तो सिंपल 0.7 सबसे बड़ा हो गया, बात ख़त्म। ठीक है, अब इस 7 के पीछे मैं कितना भी कुछ भी 0 लगा दूँ, इसको 5 डिजिट बना दूँ, 6 डिजिट बना दूँ, डजेंट मैटर, ये 7 बड़ा है तो बड़ा है, राइट। पीछे वाले जीरोस का इतना वैल्यू नहीं है, राइट। सो ए पार्ट इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। डेसिमल फॉर्म ऑफ 11.235 इज़, बहुत ईजी है, 11.235, जैसे पढ़ रहे हो वैसे लिख दो, यही आपका आंसर है 11.235, विच इज़ डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिट्स एट यूनिट्स प्लेसेस 243.1 इज़। देखो यूनिट्स प्लेस क्या होता है, वंस प्लेस, तो ये जो वंस प्लेस है यहाँ पे ओ लिख रही हूँ मैं, ये फिर 4 जो है वो 10th प्लेस पे है, फिर ये 100th प्लेस पे, इस तरह से प्लेसेस चलते हैं। ये पूछ रहा है यूनिट्स प्लेस पे कौन सी डिजिट है, तो यूनिट प्लेस पे है 3, विच इज़ योर बी पार्ट। आगे बढ़ते हैं। 7 रुपये 5 पैसा इन डेसिमल फॉर्म, तो 7 रुपये एंड 5 पैसा है। अब रुपी को तो मैं 1.00 लिख सकती हूँ, दिस इज़ रुपी, डेसिमल फॉर्म में हो गया 1 रुपये। ठीक है, ये पैसे का हो गया 00, और ये 1 हो गया, 1 रुपीज़ हो गया, राइट। 5 पैसे को कैसे लिखेंगे, अब 5 पैसा मीन्स 5 डिवाइड बाय 100 करो, विच इज़ 0.05, राइट।
क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 100। 0.05 आपका आ गया, इसमें 0.05 प्लस कर दो, तो बेसिकली 1.05 आपका करेक्ट आंसर है, विच इज़ 7.05, दिस इज 7, ठीक है। तो 7.05 इज पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान और अच्छा क्वेश्चन है। 300 + 20 + 3 + 4/10 + 5/100, आपको इनका बेसिकली कॉम्पैक्ट फॉर्म लिखना है। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है एक नंबर की, आपको नॉर्मल बना के इसको नंबर को लिखना है। तो जो जिस प्लेस पे है उस प्लेस पे लिख दो। जैसे मैं यहाँ पे प्लेसेस लिख रही हूँ, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख। इसी तरह पॉइंट यहाँ आएगा, पॉइंट के बाद होगा 10th, 10s, 100s, 1000, इस तरह से चलेगा, ठीक है। ओके, सो ये 300 है, 300 वाली प्लेस पे 3 लिख दो। ये 10s यानी 20 है, तो 2 10th वाली प्लेस पे लिख दो। 3 0 1s वाली प्लेस पे। ये 10s है, तो 4 10s वाली प्लेस पे। ये 100s है। अब ध्यान रखना, पॉइंट जब आ जाता है डिवीजन में आ गया, तो इसका मतलब यहाँ डेसिमल आ चुका है। और ये 10s 100s ऐसे चलने लग जाते हैं, ठीक है। सो 1s नहीं होता है यहाँ पे कोई भी, यहाँ बीच में 1s नहीं होता, 10s से स्टार्ट होता है। तो ये 100s प्लेस हो गई, 500s पे लिख दो। तो एक्चुअल में आपका नंबर बना 323.45। 323.45 इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, द डेसिमल नोटेशन ऑफ 100th इज। 100th की डेसिमल नोटेशन क्या है? 100th, देखो यहाँ पे TH लिखा हुआ है। इस 100th का मतलब है पॉइंट के बाद वाला 100 है ये, ठीक है। तो बेसिकली 0.0, अब ये 10s हो गई, ये 100s प्लेस होती है, ठीक है। तो 100 इस जगह पे है, 1 यहाँ पे है, तो एक्चुअल में 0.01। बेसिकली 100s प्लेस पे आपको 1 लिखना है, ठीक है। सो 0.01, ऑप्शन नंबर ए इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.26 इज़। 0.26 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगेन मैंने डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने में, फ्रैक्शन को डेसिमल बनाने में सबकी वीडियोस बनी हुई हैं, थोड़ा सा एक बार देख लेना। 0.26 को अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करोगे? पॉइंट के बाद हैं 2 ज़ीरोज़, आपको कुछ नहीं करना, इसके नीचे बस 100 लिख दो, 2 0 वाला नंबर लिख दो, विच इज़ 100, ठीक है। तो 26/100। अब अगर ये ऑप्शन में डायरेक्टली नहीं दिख रहा है तो इसको कट करके कुछ दिख जाएगा, जैसे कि ये हो जाएगा 13/50, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32.26 + 8.74 इज इक्वल्स टू, सो 32.26। अब जब भी हम ऐड करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट और प्लेस वैल्यू के नीचे प्लेस वैल्यू आएगी सेम, बस ये ध्यान रखना है। तो ऐड करना है 8.74 को, तो 8 पॉइंट के नीचे 0.74, वंस वाले जो है वो वंस के नीचे आएंगे, टेंस वाले टेंस के नीचे, हंड्रेड्स वाले हंड्रेड्स के नीचे। तो थोड़ा सा ये प्लेसमेंट ठीक होगी अगर, तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अब बस नॉर्मली प्लस कर दो जैसे बचपन में क्लासेस में करते थे। 6 4 10 1, ये हो गया फिर से 10.1, ये हो गया 11 and 4 41.00। सो 0 और 00 एनीथिंग यू कैन राइट। पॉइंट ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है 0.2 - 0.06। अब माइनस वाला भी सेम वैसे ही करोगे, 0.2 लिख दो ऊपर, और 0.06 देखो ध्यान से, पॉइंट के नीचे पॉइंट, टेंस प्लेस के नीचे ही आएगा, माइनस करना है, जहाँ कोई नंबर नहीं है, कन्फ्यूजन हो रही है तो 0 लगा दो, ठीक है। ओके, अब नॉर्मली माइनस करेंगे इसको, 0 में से 6 नहीं जा सकता, कैरी ले लो यहाँ से, ये इसको कैरी देगा, 10 हो जाएगा, 10 and 6, बेसिक कैलकुलेशन है यार। 4 यहाँ पे बचेगा 1 में से 0 गया तो 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 0 के नीचे 0, तो 0.14 इज़ योर करेक्ट ऑप्शन, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 0.023 लाइज बिटवीन। अब नंबर लाइन को इमेजिन करना है और आपको बताना है 0.023 किसके बीच में आता है। 0.023 किसके बीच में आता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है कि मैंने ये नंबर लाइन को पे डेसिमल्स को प्लेस करना बताया हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, एक डेडिकेटेड वीडियो है इसके लिए, वो प्लीज़ देखना।
बाकी मैं एक बार यहाँ भी समझा देती हूँ। देखो ध्यान से, हमारे पास एक नंबर लाइन है, ठीक है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ लेट्स सपोज 1 एंड यहाँ पे बनाया 2। 1 और 2 के बीच में यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 0.5 यानी कि आधा, राइट। अब मैं यहाँ अगर कुछ बनाती हूँ ये होगा 0.4, यहाँ बनाती हूँ 0.3, 0.2, 0.1 इस तरह से 0.5, 0.6, 0.7 ऐसे ऐसे चलेगा। अब मुझे अगर बनाना है 0.41 तो मैं बनाऊँगी 0.4 और 0.5 के बीच में। यहाँ फिर से इसके हिस्से होंगे तो ये आएगा 0.45 और ये होगा 0.41, है ना, उसके बीच में जाता जाएगा। अब मान लो मुझे 3 डिजिट में कुछ करना है, लाइक 416 बनाना है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा 0.41 और यहाँ होगा 0.42, फिर यहाँ इनके बीच में होगा 0.415 कहीं पे, और इस तरह से ये पूरा चलता रहेगा, राइट। सो आपको क्या करना है, बेसिकली आपको ये बताना है कि ये जो नंबर है ये किसके बीच में आएगा। तो क्लियरली ये 2 और इसका नेक्स्ट होगा 0.03, इसके बीच में आएगा, ये 23 है जो भी है 23, ठीक है। सो आपको थोड़ा सा नंबर लाइन का यहाँ नॉलेज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो आप इसका आंसर देखते ही फटाफट टिक कर सकते हो, विच इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर नहीं समझ आया है तो डेडिकेटेड वीडियो देखो, यहाँ मैं इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा लंबा नहीं टच कर सकती हूँ, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 इज the digit at the 10th place is 32.42 is, तो 32.42 एक नंबर है जिसमें 10th प्लेस पे क्या है, 10th प्लेस, सी दिस इज द 10th प्लेस, 10th प्लेस पे क्या है 4, बस आंसर। अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। राइट 2 रुपीज़ एंड 50 पैसा इज डेसिमल, सो 2 रुपीज़ अभी क्वेश्चन किया है कुछ ऐसा हमने, 50 पैसा, तो 50 पैसा इज 0.50, 2 रुपीज़ इज 2.00, दोनों को प्लस कर दो, 2.50 इज योर करेक्ट आंसर, विच इज़ ऑप्शन नंबर डी, राइट। आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।